हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट एनर्जीज हम जानेंगे आज स्टार से ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में क्या चल रहा है। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है मीन्स आप एक स्टार से ट्विन फ्लेम हैं, तो पूरा वीडियो सुनिएगा। और अगर इस वक्त आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है तो मे बी इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होते हुए आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सडन इमोशनल शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। जो डियर बैलेंस में थी उनकी एनर्जी भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक एंजाइटी, फियर, सैडनेस विदाउट एनी रीज़न। मीन्स कोई रीज़न भी नहीं है फिर भी आप सैड हो जा रहे हो। हर थोड़ी से थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा आपको पैनिक अटैक आ रहा है। फियर का इशू अभी सरफेस में हो रहा है। कोई चीज़ है भी नहीं लेकिन आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इमोशनल शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में। और यहाँ पे ना आप किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना इनर वर्क करना है, या आप कुछ टीवी में देख रहे हो, या फिर आप खाना बना रहे हो। मतलब करंट में जो भी आप करोगे उसमें आपकी अवेयरनेस नहीं रहेगी। कुछ भी आप काम करोगे उस पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। कुछ काम आपके ख़राब भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप भूल भी सकते हैं। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। फीलिंग मेंटली क्लाउडी टाइप का भी आप फील कर सकते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आपकी हो रही है और सिवियर हेडेक हो रहा है। मीन्स इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि आप ना पूरी तरीके से ऐसा फील करोगे कि पता नहीं मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है। सर एकदम घूम सा रहा है। जैसे ही आप सोकर उठेंगे या फिर बैठ के उठेंगे तो आपको थोड़ा चक्कर जैसा फील आ सकता है। यहाँ पे नौसिया जैसा फील भी होगा आपको। और जैसे कि आप सडन कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ना झटका जैसा लगना या चक्कर जैसा आना ये भी फील हो सकता है। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ भी आप अपने लाइफ में अभी इस वक्त कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप कोई नए कपड़े खरीद रहे हैं, या आप शॉपिंग कर रहे हैं, या किसी से बात भी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ मैं ड्रीम में देख चुकी हूँ। मतलब आपको लगेगा कि पहले भी ये सिचुएशन घट चुकी है। लाइक डेजा वू वाली सिचुएशन आपको फील होगी। यहाँ पे आप ना अपने हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ डाउट में आने वाले हो और निगेटिव सेल्फ टॉक भी आप कर रहे हो। जब हम ऐसी एनर्जी में रहते हैं यानी कि निगेटिव बातें करते हैं या सेल्फ डाउट में आते हैं तो वहाँ पे डिवाइन से हमारा कनेक्शन ब्रेक होने लगता है। ऐसी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। और अगर डीएम के साइड से भी ऐसी कोई चीज़ आपको पता चल रही है, लाइक वो आपका रियल ट्विन नहीं है, या उसने शादी कर ली है, या फिर वो अभी भी थर्ड पार्टी में है, या फिर आपके साथ साथ कोई और भी थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी डीएफ का डिवाइन से कनेक्शन ब्रेक होते हुए दिख रहा है। या फिर वो अपना इनर वर्क कुछ टाइम के लिए छोड़ सकती हैं कि मैं जो भी इतना इनर वर्क कर रही हूँ वो अपने रीयूनियन के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कर रही हूँ, बट वहाँ से मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे अभी तक बहुत धोखे में रखा गया है। इसलिए आप थोड़ा ऐसा फील कर सकते हैं। और अभी जैसे कि कल मैंने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बताया था कि इस एनर्जी में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। तो हो सकता है जो डीएफ अपने फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रही थी उनका रियल फेस उनके सामने आने वाला है। यानी कि आपको खुद को फील होगा कि वो आपके रियल ट्विन नहीं हैं। डिवाइन उनसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाएंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ऐसा रियल ट्विन तो कभी भी नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा पता चल रहा है या कुछ भी एनर्जी आपको सेंस हो रही है डीएम के साइड से,
तो अभी कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। इस पूरे मंथ थोड़ा शांत रहिए, एनर्जी को थोड़ा शांत होने दीजिए। यहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, आप पर अटैक्स भी हो रहे हैं, तो मे बी ये हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन या फिर आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस है उसको स्लो करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जा रही हों। तो थोड़ा अभी शांत रहिए, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप अपने फॉर्च्यून के साथ डील कर रहे हैं तो उसे रियल मान के आप आगे चलते रहिए। दोनों में बहुत अंतर है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। आप फ़ील करिए उनके साथ अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है, डिवाइन क्या-क्या आपको साइन दे रहे हैं उनके साथ रहकर। और अगर आपको बताया जा रहा है कि ये आपके रियल ट्विन नहीं हैं या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और बहुत सारे ड्रीम में भी आपको कुछ साइन ऐसे मिल सकते हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। हड़बड़ी में कुछ भी आप गलत काम कर सकते हैं। आपको इनर वर्क कभी करने का मन नहीं कर रहा है, मत करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। लेकिन अपने तरफ से कोई भी गलत काम आपको नहीं करना है, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रही हैं। अगर आप ये सारे कुछ साइन देख रहे हैं जो आपके साथ मैच कर रहे हैं, तो ये डार्क एंटिटीज़ का आप पर अटैक भी हो सकता है। यहाँ पे टेक्निकल इशू भी आपको फेस करना पड़ सकता है, लाइक आपका फ़ोन ख़राब होगा, किसी को फ़ोन नहीं लगेगा, आपका लैपटॉप हैंग कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। फीलिंग लॉस्ट और अलोन वाली एनर्जी में भी आप आ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे कि बहुत कुछ खो चुका है या फिर मैं अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती या फिर मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाऊँगी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी मेरी केयर नहीं करता है। ऐसी एनर्जी में भी आप आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने हायर सेल्फ से यहाँ पे डिसकनेक्टेड फील कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रिकनेक्ट करना है अपनी हायर सेल्फ से, अपने इनर लाइट से, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिलना है अपने स्पिरिचुअल कम्युनिटी से, तो जब आप अपने इनर लाइट से कनेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे फिर से आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। जो आपका बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे फिर से वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो क्यों हो रही है। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा आप पर अटैक्स हो रहे हैं, आपके सराउंडिंग बहुत सारी एक हैवी एनर्जीज है जो आपको मैनिपुलेट भी कर रही है और कहीं ना कहीं इस पोर्टल के टाइम आपको पीछे की तरफ खींच रही है कि आप मैनिफेस्ट ना कर सकें। और ये चीज़ें उस डीएफ के साथ ज़्यादा होंगी जो अपने मिड ऑफ द जर्नी में हैं, यानी कि बहुत अच्छे से काम कर चुकी हैं, अपने इशू को समझने भी लगी हैं और अवेयरनेस में भी आ चुकी हैं। उन पर ये ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, बॉडी पेन हो रहा है, चीज़ों को भूलना या फिर सेल्फ टॉक करना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव बातें करना, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं होना, अपने हायर सेल्फ से, स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से कनेक्शन आपका टूटते हुए अगर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में आप आ रहे हो। यहाँ पे आपको ये भी दिख सकता है कि ड्रीम में आप पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और सराउंडिंग आपके हैवी एनर्जी अगर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ऑरा को चेक करना है कि आपकी ऑरा का कलर राइट नाउ क्या है। अगर बहुत ज़्यादा डल कलर या फिर डार्क कलर दिख रहे हैं, मीन्स आप पर अटैक्स हुए हैं, या फिर अदर जो कलर दिखाई दे रहे हैं तो वो समझिए कि वो आपका चक्रा अभी बैलेंस फॉर्म में नहीं आया है या फिर वो चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है करंट एनर्जीज के चलते हुए। तो उस चक्रा पे आपको अच्छे से काम करना है, ऑरा क्लींजिंग करना है। और जो ऑरा रीडिंग में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है ऑरा हीलिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप करिए और मेडिटेशन करना है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उस पर फोकस करिए। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं तो क्या खाना बना रहे हैं, क्या कलर है और किस शेप में, अगर रोटी है तो किस शेप में है, कैसे आप रोटी बना रहे हैं,
या आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं करंट में, तो वहाँ पे पूरी अवेयरनेस आपको लेके आनी है, तभी आपका ध्यान खुद पर रहेगा। और जो इतना ज़्यादा आप मैनिपुलेट हो रहे हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या फिर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, वो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी प्रेज़ेंट में आ जाएगी। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइम। अपनी ऑरा अच्छे से क्लींस करना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकती हैं। तो उनके मैनिपुलेशन से आपको खुद को बचाना है। कुछ भी हो जाए, अभी हड़बड़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। बस अभी आप चीज़ों को देखिए और लेते जाइए कि यूनिवर्स मुझे क्या-क्या दिखा रहे हैं। हर चीज़ों को आप लिखिए। जो भी आपको फीलिंग आ रही है, जो भी चीज़ आप 3D में देख पा रहे हो या ड्रीम में आप देख पा रहे हो या डीएम के साइड से आपको दिखाया जा रहा है, हर एक चीज़ को आपको लिखना है। और अगर जो डीएफ अपने आप को हील करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पे उनके कार्मिक्स जो हैं उनको पीछे खींच रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, तुम ये गलत कर रही हो, या वो जब भी मेडिटेशन करती हैं तो उनको चिल्लाया जा रहा है कि पता नहीं क्या-क्या करते रहती हो। तो यहाँ पे ना आप अच्छे से अर्चना माइकल से बोलिए, अपनी हायर सेल्फ से बोलिए कि मैं अपना इनर वर्क करना चाहती हूँ या अपने कर्मा क्लियर करना चाहती हूँ। तो मुझे आप प्लीज़ इन सारे लोगों से बचा के रखो, या उनकी एनर्जी से आप बचा के रखो, जिनसे मैं अपना पूरा इनर वर्क अच्छे से कर सकूँ, या जो भी मैं अपनी हीलिंग करना चाहती हूँ वो मैं कर सकूँ। ऐसा जब आप बोलोगे अपनी हायर सेल्फ से, आर्चेंजल माइकल से, तो वो रास्ता दिखाएंगे आपको क्या-क्या करना है, और उन सारे लोगों को आपके लाइफ से हटाएँगे जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं आपके इनर वर्क करने में। ऐसी एनर्जीज़ अगर आप देख रहे हैं तो पूरी तरीके से कोशिश करिए कि आप खुद के लिए प्रोटेक्शन लीजिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लीजिए, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। आप एक स्टार सीड हैं तो आपके डीएम भी स्टार सीड हैं। बस ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्टार सीड हैं तो सेम टू सेम आपके डीएम भी वही स्टार सीड होंगे। अटैक वगैरह सेम हो रहे हैं, उनको भी कंफ्यूज किया जा रहा है। वो आते हैं लेकिन फिर से वो भाग जाते हैं। किसी चीज़ में वो खुद क्लैरिटी आपको नहीं देंगे, और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ही क्रिएट करेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा उन पर। आप इरिटेट हो सकते हो उन पर, या कुछ भी बोल सकते हैं आपको इरिटेट करने के लिए। उनको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या आपसे भागने लगेंगे। पहले खुद ही आएँगे और फिर खुद भागने लगेंगे। ये ऐसी एनर्जी है अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। अपने वर्क फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी चीज़ में उनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है कि लाइफ को कहाँ लेके जाना है और मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वो खुद निगेटिव हो रहे हैं और निगेटिव बातें भी कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा निगेटिव टॉक करने लगे हैं और आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि वो ये जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर मेडिटेशन है, इन पर ना उनको बिलीव नहीं होगा, या फिर वो हँसेंगे। तो ये सब कुछ करने से ना कुछ नहीं होता है। तो ये जब सुनोगे ना तो आपको ऐसा फ़ील होगा, मैं अपना इतना इनर वर्क कर रही हूँ बट ये अभी तक 3D में क्यों स्टक है। तो ऐसा नहीं है, वो भी चीज़ों को समझते हैं, बट अभी उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं। तो वो कुछ भी बोलेंगे आपको इरिटेट करने के लिए, या फिर आपको ऐसा दिखाएँगे कि ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, या फिर आपके ट्रस्ट को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो स्टार सीड है वो बहुत बड़े मिशन के लिए आते हैं, बहुत बड़े सोल पर्पस के लिए आते हैं। उनको अपना इनर वर्क भी अलग तरीके से करना होता है। उनका रीयूनियन भी यहाँ पे डिले होता है, क्योंकि उनके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है बाकी डीएफ से। क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो डीएफ होती हैं वो अपना इनर वर्क करती हैं तो उनके डीएम आ जाएंगे, उनका रीयूनियन हो जाता है। बट वहीं पर देखा जाए, जो स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं उनके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है कि वो इतना इनर वर्क करते हैं, फिर भी डीएम उनके नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो इतनी जल्दी वो अवेकन नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए उनसे स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा करवाया जाता है।
चाहे वो मनी हो, चाहे कोई इश्यू हो, चाहे वो कार्मिक हो, फिर चाहे उनके डीएम हो। इसलिए सोचिए कि इस टाइम हमारी जो स्टारसेट कम्युनिटी है उन पर क्यों ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं उसको आपको ठीक करना है और ख़ुद पर ही ध्यान देना है, और आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आपको बताई जा रही है, डीएम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी अभी आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगी और ज़्यादा भटका सकती है। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने डीएम से ही बात मत करो। अगर ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर उनकी एनर्जी ठीक नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए आप बात ही मत करो। ठीक है डियर? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।